गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। किसको किसको याद है पीएच स्केल? पीएच वैल्यू जो होता है वो 0 से लेके 14 तक जाता है। 0 से लेके 7 वाले में क्या होते हैं? ये अम्ल वाले होते हैं। 7 से 14 वाले क्या होते हैं? क्षारक। इसमें क्या होता है? H प्लस का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। इस तरीके से जाता है कुछ ग्राफ। यहाँ पे H प्लस बहुत ज्यादा होता है, इस वाले में H प्लस बहुत कम होता है और AH माइनस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हम इधर जाते हैं तो H प्लस का मात्रा क्या है? बढ़ते जाता है, बढ़ता है। ऊपर एरो का मतलब इंक्रीज कर रहा है। और इधर जाते हैं तो क्या होता है? OH माइनस का मात्रा बढ़ता है। कलर में क्या बोला था यहाँ से? इसका कलर जो चेंज होता है किस तरीके से होता है? पहले रेड होता है, फिर ऑरेंज, फिर यहाँ पे ग्रीन, और बहुत ज्यादा हुआ तो ब्लू, और बीच में येलो रहता है। जैसे एग्जाम्पल में हो, पूछा जाए कि पीएच अगर अप्रोक्सीमेट देखना हो तो बताना किस में लाई करेगा पीएच का वैल्यू। एग्जाम्पल दे रहे हैं एक NOH। ठीक है, ये क्या है? एक क्षारक है, उसकी वैल्यू कहाँ लाई करेगी? जो शुद्ध हुआ जल होता है, पानी की कहाँ लाई करेगी? दूध, मिल्क लिख देते हैं। ठीक है, ये सब की वैल्यू कहाँ? नींबू का रस। आपको सिर्फ रेंज लिखना है कि 0 से 7 के बीच में लाई करेगा या 7 से लेके 14 के बीच में आएगा। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सर्फ का पानी, सोप सॉल्यूशन अगर हम बोले, ये सब का पीएच बताओ क्या होगा? रेंज बताओ। गाजर का रस, कॉफी, कोका कोला हम लोग जो पीते हैं, ये सब का पीएच रेंज लिखो। इसमें बस पीएच आपको लिखना है कि ये 0 से 14 के बीच में किधर लाई करेगा। ये 0 से 7 तक जाएगा। पहले तो ये डिसाइड करो कि वो एसिड है या बेस है, या 7 से 14। ये कुछ एग्जांपल्स है, आपको बताना है इसकी पीएच वैल्यू कहाँ लाई करेगी। पिछले क्लास में थे ना जिसमें मैंने बताया था पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसके पास कितना हाइड्रोजन आयन है। जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा वो एसिड होगा, जिसमें कम हाइड्रोजन आयन होगा वो बेस होगा। पीएच पेपर पे हमने डिस्कस किया था ना पिछले क्लास में। बस इसमें बताना है कि इसका पीएच कहाँ लाई करेगा, ये 0 से 7 में आएगा या 7 से 14 के बीच में आएगा। इसको कैसे डिसाइड करेंगे? जो अम्ल होगा वो 0 से 7 के बीच में आएगा, जो क्षारक होगा वो 7 से 14 के बीच में आएगा। एक और लिख लो, बारिश का पानी। मैं स्टार्ट करती हूँ। NOH क्या है? क्षारक या अम्ल? मैम क्षारक। क्षारक है, तो उसकी रेंज कहाँ लाइक करनी चाहिए? 7 से 14। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बेसिक होता है तो पीएच पेपर में इसकी वैल्यू लगभग लगभग ये तुम्हारा चला जाता है 9 से लेके 14 के बीच में लाई करता है। 7 बहुत ज्यादा इधर हो गया, 7 न्यूट्रल होता है तो 7 काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, H2O क्या है? अम्ल या क्षार? उदासीन, कुछ नहीं है, तो इसका पीएच कितना होगा? एग्जैक्ट 7। ठीक है, दूध क्या होता है? वो हल्का सा एसिडिक होता है, वो तुम्हारा 6 से 7 के बीच में लाई करता है। ठीक, नींबू का रस क्या हो गया? मैम 2.5। हाँ, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कोई नींबू ज्यादा खट्टा होता है अम्ल, हाँ, लेकिन वो होगा कि 5 से कम होगा। ठीक है, सोप सॉल्यूशन क्या होता है? क्षारक, उसका भी वैल्यू कुछ लाई होता है तुम्हारा 8 से लेके 10 के बीच में। ये अगर आपको एकदम रेंज नहीं याद करना है, उसको बस याद करना है कि 7 से इधर जाएगा कि 7 के उधर जाएगा। ठीक, कोका कोला क्या होता है? हम अम्लीय होता है। अम्लीय होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था। और इसकी वैल्यू लाई मैम। होता है 3 से 5 के मैम बीच। क्षारक कैसे निकालेंगे? क्षारक कैसे निकालेंगे? यस मैम। वैल्यू जो बोल रही है ये वाला, क्या सोप सॉल्यूशन क्षारक होता है ना, हमें पता है ना। सोप सॉल्यूशन क्षारक होता है। क्षारक का क्या क्वालिटी होती है कि वो सोपी होता है, सोप इन टच में होता है। अगर हम उसको लिटमस पेपर पे डाले तो ब्लू इन कलर आता है, तो सोप सॉल्यूशन क्या होता है? क्षारक होता है। बस हम पीएच का अब रेंज डिसाइड कर रहे हैं कि किस रेंज में आएगा, कि कितना ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो मैम, जैसे ये पीएच मानना पता हो तो कैसे निकाले जाते हैं? पीएच पेपर से निकालते हैं। पीएच पेपर होता है, मैं दिखाती हूँ, आप एक मिनट नहीं चाहिए। ओके मैम। पीएच पेपर में दिखाती हूँ किस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये देखो। यस मैम।
ये पीएच पेपर है। आपका लिटमस पेपर अलग होता है। लिटमस पेपर कैसा कलर में होगा, हमने क्या पढ़ा है, पर्पल। ये कैसा तुम्हें दिख रहा है, येलो मैम टाइप का ना, पीला है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीएच वैल्यू इसकी कितनी है इस पेपर की। अभी ऑरेंज वाला हमने पढ़ा था ना, अभी जस्ट पीछे वाले स्लाइड में लिखा है ना कि ऑरेंज येलो आता है, तो सॉरी येलो कितने पे यस रहता है, मैम 7 पे। तो मतलब ये क्या हुआ कि इस पीएच का भी वैल्यू कितना है, इस पेपर का भी कितना है, पीएच 7 है। 7 यस मैम अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर उन्होंने लिख रखा है इस तरीके से कि अगर इस कलर का आएगा तो pH 1 होगा, इस कलर का आएगा तो, अगर सॉल्यूशन में डुबाते हो और निकाल के देखते हो, ठीक है, अगर जिस कलर का रेंज लाई करेगा उसका pH उतना होगा। ये दिख रहा है ना इस तरीके से, यस मैम ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अभी मैं करके दिखा सकती हूँ, 1 मिनट टाइम दो तो देखिए, मैं आपके पास, हमारे पास जो अवेलेबल है उस चीज में मैं दिखा रही हूँ। ये दिख रहा है, ये जो है एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है। तो आपको क्या लगता है इसका पीएच किस कलर का दिखना चाहिए, मैंने इस पीएच पेपर में दिखाया था ना, कैसा यस मैम रंग। एसिड है तो 7 से ऊपर कैसा दिखना चाहिए आपको, या तो ब्राउन, येलो, रेड, इस टाइप का दिखना यस चाहिए मैम ना। अब देखो, ठीक है, HCl लिखा हुआ है, ये है इसमें एसिटिक एसिड, ऐसे करके देखो, ये ठीक है पानी। इसमें मैं एक पीएच पेपर ले रही हूँ और उसमें डुबाती हूँ, ठीक है, देखना इसका कलर कैसा हो जाएगा। कैसा दिख रहा है ये कलर, ऑरेंज ऑरेंज इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, अम्ल एसिड है, अम्लीय है मैम अम्लीय है। और इसका रेंज कहाँ लाई करेगा, किस रेंज में है, इसके बेसिस पे देखो तो 4 से 9, 4 है 4 है 4, 3 या 4 के बीच में रेंज लाई कर रहा है ना। यस ठीक है, ये समझ में आया कि पीएच पेपर एग्जैक्ट आपको दिखा देता है। अब दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें क्या है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, ये वाला, ठीक। अब इसमें हम दूसरे साइड से ये पीएच पेपर, ये आपको येलो ही दिख रहा है ना, यस मैम ठीक है, इसको डुबा रहे हैं, ठीक है। ये हल्का ग्रीन आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में बहुत डाइल्यूटेड बन गया है, ठीक है। ऐसे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो सॉल्ट होता है, तो आपको येलोइस में ही दिख रहा होगा, ज्यादा ग्रीन नहीं, येलोइस ही दिख रहा है ना। यस मैम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट होता है, सॉल्ट ना एसिड होता है ना बेस होता है, वो न्यूट्रल होता है, तो आपको न्यूट्रल कलर दिख रहा है, यस मैम दिख रहा ठीक है। तो हमारे पास अभी जितना, तो ये आपको यहाँ इस दोनों से समझ में आया ना कि पीएच पेपर पे कैसे कलर चेंज हो रहा है, ये समझ में आया ना। देखो इस साइड मैंने एसिड यूज किया था तो ये ऑरेंज टाइप का है, यस इस मैम साइड सॉल्ट यूज किया था, हमारे पास बेस नहीं है, तो ये आपको दिख रहा है कि किस तरीके से पीएच पेपर अपना कलर चेंज कर रहा है, यस दिख रहा मैम है। यस तो मैम इससे हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से एग्जैक्ट कलर पता चल जा रहा है ना आपको, एक्सपेरिमेंट के पता चल जा रहा है ना कि किस रेंज में लाई करेगा, कि पीएच उसका 7 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 2 होगा, हम एग्जैक्ट पता लगा ले रहे हैं ना, पीएच पेपर से पता लगा ले रहे हैं ना हम। तो सेम ही चीज मैं बोल रही हूँ, ये क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तो उसमें पीएच लिखा हुआ है। कॉफी क्या होता है, हल्का एसिडिक होता है, कॉफी क्या होता है, एसिडिक होता है पीएच में, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 5 से लेके 7 5 होती करती है। वर्षा का पानी ऐसे तो बोला जाता है न्यूट्रल है, लेकिन अभी इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है तो वो कैसा हो गया है, वो अम्ल जैसा हो गया, तो इसका भी रेंज अभी अभी के सिनारियो में वो 5 से 7 तक ही रेंज लाई करता है, ठीक है। यस मैम एक दूसरा एग्जांपल देखो, ये मैंने बेस में डाला है, ये देखो किस कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है तुम्हें, अभी दिख रहा है ग्रीन, तो ये बेस में हल्का बेस था इसलिए वो ग्रीन हो गया, ठीक। अब हम चीजें पढ़ते हैं। बचपन में तो सबके पेरेंट्स ने चॉकलेट खाने से मना किया होगा, यस मैम क्यों, क्या रीजन था मना, कीड़े लग जाएंगे तो दांत पे कीड़े कैसे लग जाते हैं, अगर मैम हम ब्रश नहीं करेंगे तो तो मैम लग जाएंगे कीड़े हमारे दांत हमारा में मुंह का पीएच कितना होगा तुम्हारे अनुसार से, तुम्हारे मुंह में कैसा लगता है, खट्टा खट्टा जैसा या क्षारकीय जैसा पीएच मैम लगता जब है, अम्लीय होता है अम्लीय होता है। कभी सो के उठते हो तो अम्लीय होता है अजीब सा खट्टा खट्टा टाइप लगता है, वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो जब हम चॉकलेट खाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे मुंह के अंदर के कीड़ा है उस चॉकलेट को क्या करता है, और अम्लीय बना देता है, यस जिसकी मैम वजह से जो दांत के ऊपर का लेयर है वो धीरे 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 हटना शुरू हो जाता है। इसी की वजह से हमारे पेरेंट्स जो है, पापा मम्मी मना करते हैं चॉकलेट खाने से, क्योंकि सबका रीजन क्या है कि पीएच, क्या है, सिंपल सा, पीएच उसका क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है, मैम घट रहा है घट रहा है। अम्लीय है तो घटेगा ना, तो घट रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि तुम्हारे मुंह का पीएच घटने से क्या हो रहा है, धीरे धीरे दांत खराब हो जाते हैं, इसके लिए मना किया जाता है। यस तो मैम अब यहाँ से ये समझ में आया कि जो हम अगर प्राकृतिक में देखें, हर चीज के लिए एक फिक्स्ड पीएच है,
ठीक है। जैसे मुंह का हमारा पीएच जो है वो हमारा होता है 5.5 से लेके 7 के बीच में, मतलब अगर 5 से नीचे गया तुम्हारा दांत खराब शुरू हो गया, तो 5 से 7 के बीच में वो फिक्स्ड है। ठीक है। तो प्राकृतिक में जितने भी चीज है सबकी जो पीएच है वो फिक्स्ड है। अगर उससे कम करोगे तो भी चीजें खराब हो जाएंगी, उससे ज्यादा करोगे तो भी चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, हम जो खेती करते हैं और खेती के लिए पीएच जो होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब उदासीन मतलब 7 होना चाहिए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जानते हो ना, उर्वरक। फर्टिलाइजर यूज करते हैं, आपको पता है खेतों में देखा है किसी ने फर्टिलाइजर छिड़कते हुए देखा है? यस मैम। उर्वरक वो क्या होता है, एसिड या बेस? एसिड। एसिड होता है। ठीक है, वो अम्ल के होता है। कभी ट्राई मत करना चख के। ठीक है, यस मैम। वो अम्लीय होता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम पेस्टिसाइड या जो भी है फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो जो मिट्टी का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल से कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, अगर खेती करो भी तो अच्छी फसल नहीं आती है। ठीक, इसीलिए हमेशा कोशिश किया जाता है कि, इसलिए देखते हुए कभी कभी खेती करने के बाद उसमें क्या छीटा जाता है, राख। राख छिटते हुए देखे हो खेतों में? मैम। राख क्या होता है, उसका पीएच क्या होता है, वो अम्लीय है या क्षारीय है? या चूना फेंकते हुए देखो, चूना का क्षारीय। क्षारीय है। तो क्यों फेंका जाता है, ताकि, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, राख वगैरह छीटते हैं। राख या चूना क्यों छीटते हैं, ताकि पहले क्या है, हम फर्टिलाइजर डाल के अम्लीय किए, उसमें राख वगैरह छीटते हैं ताकि वो उसको न्यूट्रल करे, अम्ल और क्षार मिलके, और खेतों को उदासीन टाइप का बनाए, न्यूट्रल बनाए, ताकि उसमें आराम से खेती कर सके। ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या पता चला कि जो फर्टिलाइजर होता है क्या होता है, वो किस नेचर में होता है, मैम अम्लीय। और राख क्या हो गया, राख चूना ये सब मैम किस nature में होता है? क्षारीय। ठीक है। तो हम ये पीएच का वैल्यू देख रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कैसे जरूरत है। जैसे खेतों का मैंने पहला हर एक एग्जांपल एक एक करके देख रहे हैं। पहले खेतों का बताया कि अगर तुम्हारे खेत में क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हुआ या बहुत ज्यादा बेसिक हुआ तो फसल नहीं उगेगी। उसके लिए हमेशा पीएच उदासीन वाला, न्यूट्रल वाला होना चाहिए। ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो हम कैसे उसको न्यूट्रल करेंगे, राख या चूना को छीट के। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा है कि मुंह के अंदर का जो हमारा पीएच होना चाहिए, खाने से पहले, खाने मतलब सिंपल सा मानो कि 7 तक होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हुआ, अम्लीय हुआ, तो क्या होगा, तुम्हारा दांत झड़ना शुरू हो जाएंगे, उसके ऊपर का लेयर हटना शुरू हो जाएंगे। तो जो टूथपेस्ट होता है वो क्या होता है, तो टूथपेस्ट यूज किए हो तो टूथपेस्ट अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? मैम क्षारीय होता है। क्षारीय होता है। पीछे करके देखना, उस पर पीएच लिखा रहता है। किस लिए क्षारीय होता है, ताकि हमारे मुंह के अंदर जो है खाने के बाद, क्योंकि ब्रश हम लोग सुबह में करते हैं, रात को खाना खाया तो सुबह में किया, ठीक है, तो ताकि हमारे मुंह के अंदर का जो पीएच है उसको बैलेंस कर सके, इसीलिए हमारा जो टूथपेस्ट होता है वो हल्का क्षारीय नेचर का होता है। ठीक। और एग्जाम्पल हमारा क्या है, उसके अलावा हमारा पेट के अंदर क्या होता है, कौन सा एसिड होता है? अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय होता है। क्यों चाहिए पेट में अम्ल, ताकि हम जो खाना खाते हैं उसको पचा सके। ठीक है, कीड़ों मकोड़ों को मार सके। ठीक है। यस मैम। यस मैम। एसिड का पीएच जो होता है वो 3 to 4 के बीच में होता है। ठीक। अच्छा, एसिड जो पेट के अंदर एसिड एसिड। होता है वो कैसे काम करता है, जब हम खाना खाते हैं तो एसिड पेट जो है रिलीज करता है और उसको हेल्प करता है खाना पचाने में। ठीक है। कभी कभी जब गैस का बनता है, जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो बहुत ज्यादा में एसिड निकलता है, रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो गैस बनता है। ठीक। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या पीते हैं, दवाई वगैरह खाते हैं, वो किस नेचर का होता है, अगर एसिड पेट के अंदर बन गया, ठीक है, मैम जिसको हम क्षारीय लोग होता है। क्षारीय यूज करेंगे ना, तो जो हम लोग एंटा एसिड बोलते हैं ना, जो हम लोग को दवाई मिलता है, एंटा एसिड। ठीक है। हमारा पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है, मैम HCl हाइड्रोक्लोरिक। अम्लीय। ठीक है, HCl होता है। ठीक है। HCl। उसका पीएच कितना होता है, 3.3 से लेके 4 के बीच में होता है। ठीक है। जब हम लोग बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग बोलते हैं, या जितना जरूरत है उससे ज्यादा खाना खा लेते हैं, तो कभी कभी पेट में गैस बन जाता है। ठीक है। वो गैस क्यों बनता है, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में एसिड तुम्हारा रिलीज हो रहा है। ठीक। उसको कम करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटा एसिड। एंटा यस एसिड, मैम। एंटा एसिड किस नेचर का, एमजी यहाँ पे क्षारीय नेचर का है। क्षारीय। ठीक है, क्षारीय नेचर का है। तो अगर पूछा जाए कि पेट के अंदर गैस बन जाता है तो क्या हमें देना चाहिए, क्षारीय नेचर का सामान, जैसे मैग्नीशियम, इसको क्या बोलते हैं,
मैग्नीशियम हाइड्रो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखने में दूध जैसा दिखता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अगर पूछा जाए कि एक एंटासिड का नाम बताइए तो क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका हमारे पास है नहीं तो मैं दिखाती, क्योंकि ये जो है ना दूधिया टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो मिल्क हो गया दूध के लिए, ऑफ मैग्नीशिया क्योंकि ये मैग्नीशियम का दूध है, दूध जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, यस मैम। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये तो हो गया। अभी का एक एग्जांपल देते हैं, वो है एसिड रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। अभी क्या हो रहा है? पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो रेन है, पहले जो पीएच था रेन का वो क्या था? 7 था, अभी वो घट के हो गया है 5.5। अगर 5.5 हो रहा है मतलब क्या हो गया? ये अम्लीय हो गया ना। तो अभी जो है जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा हो रहा है, अम्लीय वर्षा की वजह से एक दो चीज का हानि बताओ क्या होता है? जैसे जैसे अगर बहुत ज्यादा अम्लीय वर्षा हुआ तो क्या हो गया? जितने भी पौधे हैं, फसल है, वो खराब हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है ताजमहल का। देखा है ताजमहल? सुना है किसी ने? देखा है किसने किसने? उसका रंग जो होता है वो पीला कलर का होने लगता है, या उसका अपर लेयर है वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है। यस मैम। तो अम्लीय वर्षा से हानि क्या क्या है? पहला तो बताना, अम्लीय वर्षा जो पीएच वैल्यू होता है, हानि होता है कि वो फसल को खराब कर देता है। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा पीएच है, कभी न्यूज वगैरह में देखना तो मछलियां मर जाती है। किसी भी जीव जंतु को रहने के लिए उसको नॉर्मल पीएच चाहिए। जो सब जितने भी पानी होते हैं, तालाब, ये सब का पीएच नॉर्मल होता है। अगर पीएच बहुत ज्यादा होगा तो जो क्या होगी, मछलियां या जो जलीय जीव है वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। जलीय जीव या जलीय पौधा जो भी हो। ठीक है, तीसरा क्या है? एक है जो ताजमहल का ऊपर का लेयर जो है, का संगमरमर जो है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। ये क्या है? तुम्हारा एसिड रेन का प्रभाव, अम्लीय वर्षा का प्रभाव। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एटलीस्ट आपको 3 पता होना चाहिए। हो गया?